हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए आज के इस वीडियो टॉपिक्स में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देखा था। पहला देखा था फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे दो नियम दिया था। पहला दिया था फैराडे का प्रथम नियम। क्या कहा था? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, बदलाव होता रहता है। दूसरा नियम क्या कहा था फैराडे का? द्वितीय नियम, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो और इसके लिए आपका क्या आया था? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या था? फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और क्या कहा? ई प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपन क्या कहा था? डेल्टा टी। ई इक्वल कहा था के माइनस के और डेल फाई बी अपन डेल टी क्या था। यहाँ पे क्या कहा था? जहाँ पे के बराबर कितना लिया था? एक लिया था। और ये क्या है? आपका स्थिरांक है। तो आपका ई इक्वल आ गया माइनस डेल फाई बी अपन डेल टी। यहाँ पे क्या कर दीजिए, यदि लिमिट दे दीजिए डेल टी को, क्या कर दीजिए, बहुत छोटा कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ई इक्वल माइनस डेल फाई बी अपन डेल टी। और ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 देन माइनस डेल फाई बी अपन डेल टी इक्वल हो जाता है माइनस डी डी टी ऑफ क्या हो जाता है? फाई बी। यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का क्या निकाल देते हैं? अवकल गुणांक निकाल देते हैं। ये आपका क्या आया? यह विद्युत वाहक बल कुंडली में एक फेरा के लिए आया। ठीक है, यह प्राप्त विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या 1 होने पे, फेरों की संख्या 1 होने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहा है? यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन कर दिया जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना कर दिया जाए? कैपिटल एन, यानी कुंडली आपकी क्या हो जाए, इस ढंग से फेरों की संख्या कितना? कैपिटल एन। तो यहाँ पे आपका ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा माइनस एन डेल्टा डेल्टा फाई बी अपन क्या हो गया? डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहोगे? ये आपका जो एन फाई आ रहा है, एन फाई बी, यहाँ पे एन फाई बी, ये क्या है? इसको आप बोलोगे क्या? फ्लक्स ग्रंथिका। ये कहलाएगा फ्लक्स ग्रंथिका, यानी कुल फेरों के कारण उत्पन्न होने वाला क्या? फ्लक्स, फ्लक्स ग्रंथिका कहलाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा वेबर टर्न। फ्लक्स ग्रंथिका का मात्रक हो जाएगा वेबर टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। क्या कहा? लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए एक नियम दिया। लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत वाहक
बल की दिशा के लिए एक नियम दिया। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि अपने ही उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करती है? विरोध करती है। अपने ही उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध, यानी क्या करती है? अपोजिशन करती है। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे प्रेरित धारा, आगे और नोट कर लो, विरोध के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है वह सिस्टम में ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? अब आप देखोगे प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। बहुत ही जल्दी मैं अपना अगला वीडियो लिंक जारी करूँगा। धन्यवाद।